सोशल मीडिया के ऊपर ये भी बहस छिड़ी हुई है कि साबका वजीर खजाना सागडार को इस वक्त जो है मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान में होना चाहिए। तो सर बहुत से लोग हैं, मैंने वो वीडियो भी एक शेयर की थी, तो आप किस नजर से देख रहे हैं सर इन हालात में? अगर डार साहब आ जाते हैं तो आपको लगता है कि बेहतरी की तरफ मामला जाएंगे? भाई एक नाअहल आदमी आपने रखा हुआ है, मिफ्ता इस्माइल, सिफारिश पे आया है। मैं बता देता हूँ आज आपको, सिफारिश पे इसको वजीर आजम ने लगाया है और ये एक नाअहल आदमी है। इसने तबाह कर दिया है, एक पॉलिसी नहीं दे सका। मैंने तो आपको एक मीटिंग का हवाला भी दिया और मैं बताऊं ये कोई पीएमएलएन की रिकमेंडेशन नहीं है जी। ये मिफ्ता इस्माइल अरबपति एक आदमी है, उसको क्या मोहब्बत है? वो आईएमएफ का एक नुमाइंदा है, उसको क्या मोहब्बत है? वो एक आपके इनकॉम्पिटेंट आदमी है। माजी में भी उसको जितना टाइम मिला, अब क्या मतलब है कि इसकी सिफारिश किसने दी है, मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, ठीक है जी। ये सिफारिशी आदमी है, इसने सिफारिश करा के आके अपना नाम डाला है। यकीनन ये आदमी अगर रहा तो मजीद तबाही होगी। अब रही बात इसहाक डार साहब की, इसहाक डार साहब ने 2 दफा आपकी इकोनॉमी को मैनेज किया है जी। वो साहब एक ऐसी सलाहियत के मालिक हैं कि वो कई अहम तरीन ऑर्गेनाइजेशन को सुपरवाइज कर चुके हैं। बड़ी तरीके से उन्होंने इकोनॉमी को देखा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की गहराइयों को जानते हैं, नफ्स को जानते हैं। तो इसहाक डार साहब का मौजूद होना, इस वक्त आना बहुत जरूरी है। लेकिन इसहाक डार साहब चंद प्रॉब्लम्स हैं उनकी। एक बहुत मामूली सा एक केस है जिसकी बुनियाद के ऊपर कि जनाब उन्होंने इतने साल से इतने साल तक इनकम टैक्स नहीं दिया है, हालांकि उन्होंने अपने तमाम डॉक्यूमेंट शो कर दिए जिसकी बुनियाद पे उन्होंने वो दिया हुआ है जी। लेकिन इस वक्त मैं पाकिस्तान की कौम के साथ साथ पाकिस्तान के अहम तरीन इदारे, चाहे वो पाकिस्तान की हुकूमत हो, पाकिस्तान की फौज हो, पाकिस्तान की जुडिशरी हो, पाकिस्तान की नैब हो, पाकिस्तान की एफआई, देखें इस वक्त सर्वाइवल है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वो मुआशी मसला है। और अगर मुआशी मसले के ऊपर हुकूमत का सबसे बेहतरीन आदमी, उसको अगर आप नहीं आने देंगे पाकिस्तान में, और वो दावा करता है और उसके अंदर ये टैलेंट है, हम उनको सबसे ज्यादा क्रिटिक्स करने वाले लोग हैं भाई। हमने इसहाक डार साहब का जीना 2 बार कर दिया था जब वजीर, लेकिन कब किया था? जब हम कहते थे कि जी आप बांग्लादेश की तरह 7.5 पे जीडीपी लाया, 5.8 पे लाया, आप इस तरह से करें, हम और ऊपर देखना चाहते थे। लेकिन आज के हालात में और जिस तरह उन्होंने माजी में डॉलर को मेंटेन किया, स्टॉक एक्सचेंज को मेंटेन किया, रिजर्व को चलाया, किस तरह, हाँ वो एक ऐसे शख्स थे जो बड़े जिस तरीके से कहा जाता है कि वो बड़े कहते हैं ना कि वो स्ट्रॉन्ग इस पोजीशन पे थे कि क्योंकि अपनी फील्ड को, अपनी चीजों को जानते थे, कॉम्पिटेंट पर्सन थे, तो वो उसी तरीके से गैर जरूरी लोगों को जवाब भी दे देते थे। वो बहुत से ऐसी चीजों पे कटौती कर देते थे, उससे शायद कुछ बड़े लोग, ब्यूरोक्रेट्स या दूसरे लोग नाराज होते हों, लेकिन वो इसकी परवाह नहीं करते थे। जो मुझे उस बुनियाद पर बहुत से लोग उनसे नाराज हुए। लेकिन ये मसला इस वक्त उनसे नाराजगी का आना का अकड़ का नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान को एक बेहतरीन फाइनेंस मिनिस्टर की जरूरत है और जाहिर है पीएमएलएन के लिए पास इसहाक डार साहब होते हुए जो एक ऐसा बंदा जो 2 दफा मैनेज कर चुका है पाकिस्तान को, इन क्राइसिस से निकाल चुका है, और जो अब भी ये कह रहे हैं कि जी ये काम मैं कर सकता हूँ, और यकीनन वो उन तमाम चीजों के नफ्स को जानते हैं क्योंकि वो ऐसे डॉक्टर वो काम कर चुके हैं, समुंदर में वो घुस के उसकी गहराई का अंदाजा लगा चुके हैं। तो इस बुनियाद पर मैं तमाम इदारों से, बहुत से आपके हुकूमत से, आपके नवाज शरीफ साहब से, इसी तरीके से जनाब अदलिया से, नैब से, भैया ये मामूली सा मसला है कि उनका इतने दिनों का इनकम टैक्स नहीं दिया गया है। अगर ये सच भी है तो ये मुझे जहां तक इत्तला है ये गलत है, वो दे चुके हैं, लेकिन अगर ये सच भी है तो आपने इमरान खान के लोगों को काम करने दिया जिनके ऊपर बड़े बड़े केसेस थे। आजम स्वाति हैं, आपके वो जो खुसरो बुख्तियार हैं, जुल्फी बुखारी हैं, जनाब सरवर खान है, पता नहीं कौन कौन लोग हैं जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े केसेस थे, लेकिन आपने काम करने दिया, उनको गिरफ्तार नहीं होने दिया उनको। लेकिन इस वक्त तो पाकिस्तान का मसला है, इस वक्त अना का मसला नहीं है। अगर इस हुकूमत में इसहाक डार साहब आकर पाकिस्तान की मईशत को बेहतर कर सकते हैं तो ये तो पाकिस्तान को फायदा पहुंच रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर हम अब भी रेजिस्टेंस करें और उनके लिए हालात खराब करें
और एक FIA से या नैब से उनके लिए गिरफ्तारी के वारंट निकाले, तो ये मुल्क दुश्मनी होगा, ये मुल्क दोस्ती नहीं है। इस वक्त अगर कोई दुश्मन आदमी भी पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने का दावा करे और कर सकता हो तो हमें उसकी खिदमत देनी चाहिए, क्योंकि हमें पाकिस्तान का सोचना है। मेरा बदतरीन दुश्मन भी हो, लेकिन अगर वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है और कर सकता है तो उसको वेलकम करना चाहिए। तो मैं इस वक्त आपके प्रोग्राम से पूरी कौम को कहता हूँ, अवाम को कहता हूँ कि भाई अगर इसहाक डार के अलावा कोई और ऑप्शन है, लेकिन ये सिफारशी नहीं, ये इनकॉम्पिटेंट आदमी है, ये सिफारशी है। इसने 1.5 महीने के अंदर तबाही मचा दी। इसने अहम तरीन मीटिंग में जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान के सामने जो ब्रीफिंग दी है वो IMF की दी है, और इन पे इल्जाम है, आपके अपने लोग कहते हैं इन पे इल्जाम है कि ये IMF का नुमाइंदा है और इनकॉम्पिटेंट है। कोई CA कर ले या कोई बिजनेसमैन हो, अरबपति हो, तो वो पाकिस्तान की मईशत चला ले, ये जरूरी नहीं है। अब इमरान खान के दौर में क्यों बहुत से लोगों को 4-4 महीने, 6-6 महीने, 8-8 महीने में निकाल दिया गया? तो गोया अगर एक आदमी जो एक भंवर से, एक ऐसे समुंदर से जहां पर होते बड़े बड़े भंवर है, उससे कश्ती निकाल के पहले 2 दफा ला चुका है, तो तीसरी दफा उसका मौका बनता है, उसे दिया जाए। लेकिन अगर अना अकड़ घुमंड जाती अनात की बुनियाद पर पाकिस्तान का नुकसान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा